हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स। होप सब अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, यूनिवर्स की एनर्जी को क्लेम कर रहे होंगे। अपने इस चैनल को प्यार देने के लिए, अपने इस चैनल को इतना लाइक करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है कि कौन है जो आपसे हेल्प मांग रहा है, कौन है ऐसा जो आपसे मदद मांग रहा है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रीजनेट करे, मे बी ना करे। अगर रीजनेट नहीं करती है तो नेक्स्ट रीडिंग आपके लिए है, और अगर रीजनेट करती है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को एंड तक आ, आपके लिए नया। चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन है जो आपसे अब हेल्प चाहते हैं, आपसे मदद मांग रहे हैं। चलिए, ये शायद उन पर्सन के लिए भी है जो आपको अकेला छोड़ गए, जो नो कांटेक्ट एनर्जी में है, लेकिन जब जब उनके साथ गलत होता है, जब जब उनके साथ नेगेटिव चीज़ें होती हैं, तो वो आपको अपनी लाइफ में वापस भी लाना चाहते हैं और आपसे रिश्ता भी रखना चाहते हैं। सबसे पहला ही कार्ड है सिजोफीनिया। ठीक है, एनर्जी को क्लेम करते रहिएगा जो पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। ठीक है, चलिए मेरे पे ओ शेयरिंग एंड प्लेफुलनेस दोनों ही कार्ड आए हैं। ठीक है, आप शेयरिंग की एनर्जी को क्लेम कर लीजिएगा क्योंकि बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। प्लेफुलनेस अभी नहीं बोलूँगी, पहले पूरे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर देखते हैं क्या है। बियॉन्ड इल्यूज़न, ओके, मत कीजिएगा प्लेफुलनेस की एनर्जी को, अभी सिर्फ आप शेयरिंग की एनर्जी को क्लेम कीजिए। लेटिंग गो, ओके। अचानक से ऐसा क्या आ गया भाई इनके मन में जो हर चीज़ को मास्टर, ओके, मास्टर का कार्ड आ गया है। चलिए, एंड प्रोजेक्शन, डबल फेस पर्सन तो है ही। ओके, फिर से कार्ड खुद से निकला है, एडवेंचर, वन मोर कार्ड, क्रिएटिविटी, एंड हियर इज़ द बॉटम कार्ड ऑफ सक्सेस। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओपन माइंड होकर सुनिएगा, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी अगर रीजनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है। सीजोफीनिया, सबसे पहले ही ये देख रहे हैं कि इस टाइम ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में चल रहे हैं, कह रहे हैं कि कहीं के नहीं हैं। अब फिर वही बात आती है कि अगर कहीं के नहीं है तो फिर आपके साथ गलत किया ही क्यों था। अपने कर्माज तो सबको भुगतने पड़ते हैं। ये पर्सन, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चाहे वो कितना भी गलत कर ले, है ना, शेयरिंग की एनर्जी आई है तो वो गलत करके भी क्या दिखाते हैं। कुछ लोग होते हैं कि अरे हमने अगर तुम्हारे साथ गलत नहीं किया होता तो तुम्हारे साथ गलत भी कौन करता है ना। इस नेचर के कुछ लोग होते हैं, इस नेचर के होते हैं कि उन्होंने जो भी अच्छा बुरा जैसा भी किया, वो क्या सोचते हैं कि ये उनका राइट था, है ना। कितना भी बुरा कर लें उनकी तरफ, और इन इन लोगों में एक और नेचर होती है कि वो किसी के साथ कितना भी बुरा कर लें, है ना। आप लोग भी देख, जब कई बार रीडिंग होती है और कई बार ये चीज़ें आती हैं निकल के, तो हाँ मैं बिल्कुल समझती हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो किसी के साथ कुछ भी बुरा कर लें, किसी के साथ कोई भी नेगेटिव चीज़ कर लें, फिर भी ना जाने क्यों लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, फिर भी लोग उनसे अट्रैक्ट होते हैं, फिर भी लोग उनसे थोड़ा सा उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, और लोग जो है उनकी बातों में आ जाते हैं। तो ये पर्सन भी कुछ ऐसे ही हैं। ऐसा क्यों होता है ना। ऐसा इसलिए भी होता है कि ये लोग ना अपना असली चेहरा नहीं दिखाते हैं, पर्सनैलिटी वाइज बहुत चार्मिंग होते हैं। अब प्लेफुलनेस का कार्ड मैंने इसलिए मना किया आपको कि क्लेम मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे डबल फेस वाली प्रॉब्लम है। अब वो आपसे हेल्प मांग रहे हैं तो वो दो चीज़ों में आपसे हेल्प मांग रहे हैं। एक तो जब वो आपको थर्ड पार्टी के लिए छोड़ के गए, जब थर्ड पार्टी ने उनको अपना असली रूप दिखाना शुरू किया, मैंने कहा ना कि प्लेफुलनेस की एनर्जी को मत क्लेम कीजिए। जब थर्ड पार्टी ने उनका असली रूप अपना दिखाना शुरू किया, तब उनको आपकी कीमत समझ में आई। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनको कीमत समझ में नहीं आई है। इंसान ना बड़े रौब से चला तो जाता है ना,
चला तो जाता है। जब थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हुई, थर्ड पार्टी बड़ी अच्छी लगी। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, थर्ड पार्टी की बातें बड़ी अच्छी लगी। बियॉन्ड इल्यूजन, यानी कि इस आदमी ने सोचने समझने की शक्ति खो दी। इस इंसान ने, जो भी ये पर्सन है, मेल है फीमेल है, जो भी ये पर्सन है, इन्होंने उस टाइम पे अपनी सोचने समझने की बिल्कुल शक्ति खो दी। हर चीज़ को यानी कि फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। एक टाइम ऐसा आया कि इनकी लाइफ में जो है बस वही है ना। जो है वो थर्ड पार्टी है, जो कह दे वो थर्ड पार्टी है। इनकी अपनी बुद्धि कहीं काम नहीं कर रही थी। ऐसा नहीं है, मास्टर का कार्ड आया, बहुत शार्प माइंड है। इस उस भुलावे में मत रहिएगा कि ये पर्सन बहुत मासूम है और थर्ड पार्टी ने सब कुछ कर दिया ना। बहुत शार्प माइंड पर्सन है ना। और आपको ये टाइम टू टाइम पता भी चलता रहा होगा, बहुत ज़्यादा, यानी कि डबल पेस पर्सन है, मैन्युपुलेटिव पर्सन है। ये जो पर्सन है, इनको मैनिपुलेशन बहुत अच्छी आती है, तभी तो लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, तभी तो लोग इनकी असलियत नहीं समझ पाते हैं, तभी तो लोगों को समझ नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है। एडवेंचर, अब इनको क्या हो गया है कि भाई इनको अपना पास्ट याद आने लग गया है, यानी कि अपनी वो लाइफ याद आने लग गई है जिसमें ये कभी हंसी खुशी से रहा करते थे, है ना। कभी खुल के अपने दिल की बात नहीं बोल पाते, हमेशा एक मुखौटा पहने रहते थे। प्रोजेक्शन का कार्ड, हमेशा, कभी 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 इन्होंने ये नहीं कहा हाँ जी मैं ऐसा हूँ या ये हूँ या मैंने ये गलतियाँ की हैं, कभी भी नहीं किया। अब क्या लग रहा है इनको कि ये तो थोड़ा सा गलत हो गया। हमेशा मुखौटे पहने रहना, हमेशा अच्छे बने रहना, हमेशा स्वीट बने रहना, और बातें तो ऐसी करते होंगे जैसे दुनिया में इनसे अच्छा इंसान कोई है ही नहीं, है ना। इनसे ज़्यादा कोई स्वीट नहीं है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, इनसे ज़्यादा परेशान भी कोई नहीं है। मेरे से ये स्टेप उठ गया क्योंकि मैं परेशान था, क्योंकि मैं परेशानी में थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, है ना। अपने आप को ऐसा विक्टिम सा बना देना, अपने आप को ये बना देना कि जैसे इनसे तो ये गलती हुई ही नहीं है। बट ऐसा नहीं है, ये पर्सन झूठ भी बहुत बोलते होंगे। दूसरी चीज़, इन पर्सन ने फिज़िकल अपीयरेंस को इम्पॉर्टेंस दी, यानी कि फ़िज़िकल लुक। आपका मन नहीं पढ़ पाए, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ पाए, आपकी फीलिंग्स के साथ समझौता नहीं कर पाए, प्योरिटी को नहीं समझ पाए, फिज़िकल अपीयरेंस को इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी है। कहीं ना कहीं इनको ये ऐसा भी लगता है कि मैं तो बहुत भोला हूँ या मैं तो बहुत भोली हूँ, और पूरी दुनिया, ये मैं बता दूँ, ये इनको लगता है। ये ऐसा नहीं है कि ये मतलब ये बहाने बनाते हैं, नहीं, ये इनको अंदर से फील होता है कि मैं जो हूँ, मैं बहुत भोला हूँ या भोली हूँ, और पूरी दुनिया मुझे बेवकूफ़ बना जाती है। लेकिन बहुत क्रिएटिव माइंड है ना। वो कहते हैं ना, ख्याली पुलाव बनाना, बहुत जल्दी बातों को ट्विस्ट करते होंगे, बहुत जल्दी बातों को अपने झूठ में लोगों को फंसा लेते होंगे, ऐसा झूठ बोलते होंगे लोगों को लगता होगा बिल्कुल सच है। लेकिन अभी की सिचुएशन क्या है, ये तो उस पर्सन की बेसिक नेचर आ गई, झूठ बोलना, धोखा देना, अपनी कोई अहमियत देना, किसी भी परिस्थिति में हो, कैसी भी हो, बस मुझे मुझे अपने आप को इम्पॉर्टेंस देनी है। अब इनके साथ ऐसा क्या हो गया है, इन कार्ड्स को हम थोड़ा सा पीछे कर देते हैं। अब इनके साथ ऐसा क्या हो गया है कि ये वापस आना चाहते हैं, क्यों ये ऐसी चीज़ मांग रहे हैं। बताइए मेरे व्यूअर्स को कि अब ऐसा क्या हो गया है, ऐसी क्या परिस्थिति आ गई। पहला ही कार्ड डेवल का है, ये डेवल के पीछे, डेवल इनके पीछे, खुद छोड़ के गए थे ना, तो डेवल तो आना ही था। चलिए, क्या हो गया है ऐसा, क्या आपसे हेल्प मांग रहे हैं। द वर्ल्ड, द वर्ल्ड का कार्ड है। शेयरिंग की एनर्जी को क्लेम कर लिया होगा, होप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया होगा। राधा कृष्णा, राधा कृष्णा की एनर्जी को भी क्लेम कर लीजिए। एंड हियर इज़ द मैजिशियन। ओके, सक्सेस का कार्ड सबसे लास्ट में पढ़ूंगी। आप सोच रहे होंगे सक्सेस के कार्ड के बारे में बताया नहीं, बिल्कुल बताऊंगी, लेकिन पहले देख तो लेते हैं कि ऐसा क्या हो गया है। जिस परिस्थिति में आपको छोड़ के गए थे, जिसके लिए आपको छोड़ के गए थे, वो डेवल अब इनको खा रहा है ना। इंसान कहते वी आर द वर्ल्ड, यानी कि जो किया है वो पलट के आता ही आता है। जो इन्होंने आपके साथ किया, जो इन्होंने आपको दुख दिया, जो तकलीफ़ आपको दी, वो तकलीफ़ अब दिन रात इनको खाई जा रही है। जिस थर्ड पार्टी के लिए छोड़ के गए थे, वो थर्ड पार्टी अब इनको धीरे धीरे निगलना शुरू कर रही है। वो थर्ड पार्टी
पास्ट में वापस जाना चाहते हैं, वी आर द वर्ल्ड, यानी कि चक्र घूम के वहीं आ रहा है। तीसरा कार्ड है ना, वी आर द वर्ल्ड, चक्रा घूम के वहीं आ रहा है, बैलेंसिंग हो रही है लाइफ में, आपके पास वापस आना चाहते हैं, लेकिन किस मुंह से आए, किस मुंह से आए, कौन सी परिस्थिति छोड़ के गए थे जब ये आपको छोड़ के गए थे, जब ये आपके साथ नेगेटिव कर रहे थे। छोड़ के जाने का मतलब ये नहीं है कि घर छोड़ के चले गए, जब इन रिश्तों में इन्होंने डिस्प्यूट करना शुरू किया था, तो घूम के तो भाई आना ही आना है इसमें, चाहे हम रीडिंग करें चाहे ना करें, जिसने जो गलत किया है वो घूम के तो आना ही आना है। तो ये अब जो वी आर द वर्ल्ड है, कर्मा जो है लौट के आना, आपकी कमी बहुत खलती है ना। अब ये दुनिया में कह भी नहीं सकते और ये कहीं के नहीं रहे हैं, क्योंकि डबल का कार्ड है और वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है। आपके बारे में, आपकी सिचुएशन के बारे में सोचते हैं, अपना अभी कोई डिसीज़न ही नहीं है इनका, है ना। अब वो वाली हालत हो गई है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, इनके साथ वो वाली हालत हो गई है। अब इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि इनको क्या डिसीज़न लेना चाहिए, इनको क्या चीज़ समझनी चाहिए, इनको क्या ऐसी सिचुएशन लानी चाहिए कि ये आपकी लाइफ में वापस आ जाएं। आप जब गए थे तो इतना ढोल पीट के गए थे, आप बुरे हैं, आपने ये कर दिया, आप ऐसे हो गए, यानी कि आपका जीना हराम कर दिया था, जीना मुश्किल कर दिया था, बात बात पे मैनिपुलेशन, बात बात पे धोखा देना। अब इनको समझ में आ रहा है कि भाई ये क्या हो गया। द लवर्स अब ये प्रेयर करते हैं कि आप, काश ये सिचुएशन ना हुई हो, ये प्रार्थना करते हैं कि मैं इस सिचुएशन से कैसे निकलूं। अब यूनिवर्स से भी प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी हर बात इनको अपनी तरफ खींचती होगी, अपनी गलती पर फील भी कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि गलती पे फील नहीं कर रहे होंगे, अपनी गलती को बहुत अच्छे से महसूस भी कर रहे होंगे कि भाई ये तो बहुत गलत हो गया, मुझे ये डिसीज़न नहीं लेना चाहिए था। अब वापस आना चाह रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाह रहे हैं, लेकिन कोई इंसान इतना बुरा कर जाता है जिसको फिर कहीं रास्ता नहीं मिलता, और वो सिर्फ यूनिवर्स से कहता है कि मैं किसी भी तरह से, मुझे यहाँ से बचा लिया जाए, मुझे कोई हेल्प मिल जाए, मैं यहाँ से निकल जाऊँ, मैं इस परिस्थिति से निकल जाऊँ। लेकिन इनका जो लाइफ में डिसीज़न था, है ना, मैजिशियन का कार्ड है, क्योंकि जो ये सोच के गए थे, जो मैजिक इन्होंने लाइफ में सोचा था, जो इन्जॉयमेंट इन्होंने सोची थी कि मैं जाऊंगा तो मैं अपनी लाइफ को ऐसे जी लूँगा, या मैं जाऊंगी तो मैं अपनी लाइफ को ऐसे जी लूँगी, वो चला नहीं, है ना। जहाँ गए थे वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। ये पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं, ये पर्सन पहले से किसी रिलेशन में होते हुए दूसरे, यानी कि ये आपके लवर भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये हस्बैंड ही हो। अब थर्ड पार्टी की जो सिचुएशन है, मैजिशियन थोड़ा थोड़ा ना थर्ड पार्टी को भी समझ में आ रहा है कि भाई ये आपके साथ ज़्यादा दिन रहने वाले हैं नहीं। थर्ड पार्टी इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझ रही है कि ये अब आपके साथ बहुत ज़्यादा दिन रहने वाली नहीं है, तो थर्ड पार्टी भी कहीं ना कहीं ये सोच रही है कि अब इनको जाने दिया जाए, इनको, क्योंकि जब रोज़ रोज़, अब थर्ड पार्टी के साथ भी रोज़ रोज़ झगड़े होने लग गए हैं, क्योंकि प्यार क्या था, फिजिकल अट्रैक्शन था, कोई प्यार तो था नहीं। भाई आज इसको छोड़ दिया, कल उसको छोड़ दिया, तो चलो चलते हैं। अब कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी भी पीछे हट रही है इनका नेचर देख के, है ना। जब थर्ड पार्टी को ये फील हो रहा है ना कि ये कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में वापस जाना चाह रहे हैं, ये अपनी लाइफ में किसी और को लेके आना चाह रहे हैं, थर्ड पार्टी को भी कहीं ना कहीं फील हो गया है कि ये आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाह रहे हैं, और थर्ड पार्टी भी अब इनको, थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं डिसीजन ना शायद इन्हीं पे छोड़ दिया होगा कि भाई जैसा आपको ठीक लगे आप अपनी लाइफ में वैसा कर सकते हैं। अब ये प्योरली विश कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे सक्सेस का कार्ड पढ़ूंगी, फिर यूनिवर्स से फाइनल गाइडेंस आपके लिए लूँगी। सक्सेस का कार्ड यहाँ पे यही कह रहा है कि अब ये कहीं ना कहीं, अगर आपकी तरफ से वही चीज़ मिल जाए, या जो ये बात फैला के गए थे दुनिया में, अगर इनको ये ज़रा सा भी एहसास हो जाए कि आपसे इनको फिर से वही प्यार मिल जाएगा, आपसे इनको फिर से वही, यानी कि अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, है ना। ज्योतिष के पास भी जाते होंगे, किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाते होंगे, कुछ नेगेटिव करने की भी कोशिश कर रहे होंगे कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ, जो पुराना किया है वो किया कराया सब ख़त्म हो जाए और आप फिर से इनकी लाइफ में वापस आ जाओ, ऐसा ये कर रहे होंगे। आपसे विश करते हैं मैनेज करें। यहाँ पे फायर साइन है, और
फायर साइन है तो फायर साइन के लिए हम यही कहेंगे कि दोनों का टाइम, वैसे अगर आप भी फायर साइन है और आपके पर्सन भी फायर साइन है तो आपका रीयूनियन होता लगता है। अगर आपके पर्सन अर्थ साइन है तो थोड़े चांसेस कम हैं यहाँ पे। अगर दोनों आप फायर साइन से, क्योंकि ये सक्सेस का कार्ड फायर साइन का आया है, अगर आप दोनों फायर की एनर्जी को बिलोंग करते हैं, दोनों में फायर साइन है, तो ये रिश्ता आपका फिर से जुड़ जाएगा और आप भी कहीं ना कहीं उनको माफ़ कर देंगे। अब देख लेते हैं कि एंजल क्या गाइड कर रही है, क्या आदेश दे रही है इस रिश्ते को। यूनिवर्स क्या बता रही है? राधे राधे, राधा कृष्ण बताइए, राधे राधे। बताइए मेरे व्यूअर्स को क्या इनके लिए फाइनल गाइडेंस है। वो तो मदद मांग रहे हैं, लेकिन ये क्या चाहते हैं? देखिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कुछ लोगों की लाइफ में अगर आपके पर्सन वापस आना चाह रहे हैं तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी को आप क्लेम कर दीजिए। वो आपके पास आएंगे और अगर वो आपसे ऐसी कोई बात करते हैं, वो अपनी लाइफ में आपको वापस लाना चाहते हैं, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये कह रहा है कि आपका समय बदलेगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून तभी आता है जब लाइफ में कुछ पॉजिटिव आना होता है। तो पॉजिटिविटी के लिए, हैप्पीनेस के लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी को आप क्लेम कीजिए, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस लाइए। और जो भी पर्सन आपसे हेल्प मांग रहा है, मैं ये नहीं कहूँगी आपको हेल्प करना है नहीं करना है, ये क्योंकि आपका पर्सनल डिसीज़न है। आपने क्या वक्त उनके साथ गुजारा है, कैसे गुजारा है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानती हूँ क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो आप जो भी डिसीज़न लें, मेरी बस उसमें यही ब्लेसिंग्स रहेंगी कि आप अपनी लाइफ में खुश रहें, हैप्पी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और यूनिवर्स की सारी खुशियाँ आपको मिलें। कभी भी कोई नेगेटिविटी आपकी लाइफ में फिर से ना आए। ऐसी अगली वीडियो के साथ मैं आपके साथ फिर से आऊँगी। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।